दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग बोलते हैं तो लोग अपने आप उनकी बात मानने लगते हैं, उनकी बातों पे भरोसा करते हैं और उन्हें एक लीडर की तरह देखने लगते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कुछ जानते हुए भी अपनी बात ठीक से रख नहीं पाते और पीछे रह जाते हैं। असल में फर्क ज्ञान का नहीं, बोलने के तरीके का होता है। जनवरी 2026 है दोस्तों, नया साल, नई शुरुआत, लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, डाइट प्लान्स बना रहे हैं, करियर गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन एक स्किल जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो कोई नहीं सीख रहा, कम्युनिकेशन, लीडर की तरह बोलना। सोचिए जरा, आपके ऑफिस में एक मीटिंग हो रही है, 10 लोग बैठे हैं, सबको आइडिया पता है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर इंसान बोलता है तो सब सुनते हैं। बॉस इंप्रेस होता है, डिसीजन उसी के फेवर में जाता है। क्या वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था? शायद नहीं, लेकिन वो सबसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहा था। और यही फर्क है एवरेज और लीडर में। शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 देखो, कितने फाउंडर्स के पास ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन वो अपनी बात प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पाते, शार्क्स उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। और कितने फाउंडर्स एवरेज प्रोडक्ट के साथ भी डील ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीडर की तरह बात करते हैं, कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, इम्पैक्ट है। यही पावर है कम्युनिकेशन की। इस दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो अपनी बात को आत्मविश्वास, स्पष्टता और असर के साथ रख सकता है। एक सच्चा लीडर वही नहीं होता जो ऊंची आवाज में बोले, बल्कि वो होता है जिसकी आवाज में वजन हो, जिसकी बातों में सच्चाई हो और जिसके शब्द लोगों के दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचे। आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो स्पेसिफिकली ये सिखाती है कि लीडर की तरह कैसे बात की जाती है। हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों का चुनाव किया जाता है, कैसे आत्मविश्वास दिखाया जाता है और कैसे बिना चिल्लाए, बिना डराए लोगों को प्रभावित किया जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। बस सही दिशा और सही समझ की जरूरत होती है। और दोस्तों, एक सेकंड, ये चैनल अभी ग्रो कर रहा है, मोनेटाइजेशन का सपना है, और जब भी कोई सब्सक्राइब करता है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्टेज पे स्पीच दे रहा हूं और लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया हो। वही फीलिंग आती है। तो प्लीज अभी इसी सेकंड वो सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन भी दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करो, फ्री है और आपका एक क्लिक मेरी जिंदगी बना देगा। डील डन? अच्छा चलो सीरियस बात करते हैं। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, मैं आपको 7 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स दूंगा इस बुक से, जो आपकी कम्युनिकेशन परमानेंटली चेंज कर देंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, लीडर की आवाज और आत्मविश्वास की ताकत। कॉन्सेप्ट नंबर 2, शब्दों का चुनाव और प्रभावशाली संवाद। कॉन्सेप्ट नंबर 3, सुनने की कला, जो बोलने से भी ज्यादा पावरफुल है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज और बिना बोले प्रभाव डालने की कला। कॉन्सेप्ट नंबर 5, मुश्किल हालात में शांत रहकर बोलना। कॉन्सेप्ट नंबर 6, प्रेरणा देने वाली भाषा, जो लोगों को साथ चलने के लिए तैयार करे। कॉन्सेप्ट नंबर 7, भरोसा, सच्चाई और शब्दों की विरासत। और दोस्तों, लास्ट कॉन्सेप्ट वो सबसे पावरफुल है। अगर ये एक कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर्ली अप्लाई कर लिया तो लोग आपको अलग नजरों से देखने लगेंगे। तो फुल वीडियो देखो, बीच में मत जाना, प्रॉमिस किया? अच्छा चलो शुरू करते हैं ये सफर एक आम इंसान से एक प्रभावशाली लीडर बनने की ओर। पहला कॉन्सेप्ट है लीडर की आवाज और आत्मविश्वास की ताकत। जब भी हम किसी लीडर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज आती है वो है उसका आत्मविश्वास। लेकिन ये आत्मविश्वास सिर्फ उसके कपड़ों, उसके पद या उसकी ताकत से नहीं आता, बल्कि उसकी आवाज और बोलने के तरीके से झलकता है। एक लीडर की आवाज में जल्दबाजी नहीं होती, घबराहट नहीं होती और ना ही बेवजह का डर होता है। वो धीरे, साफ और सोच समझकर बोलता है ताकि सामने वाला उसकी हर बात को समझ सके। जनवरी 2026 में एआई का जमाना है। चैट जीपीटी रिप्लाईज लिख सकता है, एआई प्रेजेंटेशंस बना सकती है, लेकिन एक चीज एआई नहीं कर सकती, वो है कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, वो ह्यूमन कनेक्शन जो एक लीडर की आवाज में होती है। ये स्किल तुम्हें इररिप्लेसेबल बनाती है। जब आप अपनी बात पूरे भरोसे के साथ कहते हो तो लोग अपने आप आपकी बात पे ध्यान देने लगते हैं, चाहे आप कितने ही साधारण क्यों ना हो। एक एग्जाम्पल देता हूं। ऑफिस में 2 लोग हैं, राहुल और अमित। दोनों को सेम आइडिया आया। राहुल पहले बोला, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था, आंखें नीची थीं, हाथ कांप रहे थे। बॉस ने सुना और मूव ऑन कर दिया। फिर अमित बोला, वही आइडिया, लेकिन अमित की आवाज में ठहराव था। वो धीरे बोला, पॉज लिया, आई कांटेक्ट रखा। बॉस ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। सेम आइडिया,
डिफरेंट प्रेजेंटेशन, डिफरेंट रिजल्ट। इस चैप्टर में हमें यह समझना है कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं है, बल्कि ये अभ्यास से बनता है। जब आप अपनी आवाज को पहचानते हो, अपने शब्दों को सही तरीके से चुनते हो और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हो, तभी आप एक लीडर की तरह सुनाई देते हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि जोर से बोलना ही आत्मविश्वास है, लेकिन सच्चाई ये है कि जरूरत से ज्यादा ऊंची आवाज कमजोरी को छुपाने की कोशिश होती है, जबकि शांत और संतुलित आवाज अंदरूनी मजबूती को दिखाती है। एक लीडर बोलते समय ये जानता है कि कब रुकना है, कब जोर देना है और कब सिर्फ खामोशी से अपनी बात मनवानी है। यही खामोशी कई बार सबसे ताकतवर शब्द बन जाती है। तो पहला टेकअवे ये है कि अपनी आवाज पे काम करो, धीरे बोलो, साफ बोलो, पॉज लो, आई कांटेक्ट रखो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें 90% लोगों से अलग बना देंगी। और याद रखिए, जिस दिन आप अपनी आवाज पे विश्वास करने लगोगे, उसी दिन से लोग भी आपकी बातों पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। अगर ये स्टार्टिंग ही इतनी पावरफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दो अभी। एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है और मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूंगा। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, जो शायद सबसे प्रैक्टिकल है। ये कॉन्सेप्ट आपके शब्दों को पावरफुल बना देगा। अगला पॉइंट है शब्दों का चुनाव और प्रभावशाली संवाद। दूसरा कॉन्सेप्ट है शब्दों का चुनाव और प्रभावशाली संवाद। एक लीडर की पहचान सिर्फ उसकी आवाज से नहीं, बल्कि उसके शब्दों से होती है। वही बात अगर गलत शब्दों में कही जाए तो उसका असर कम हो जाता है, और वही बात सही शब्दों में कही जाए तो वो लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। शब्द केवल बोलने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वो सोच, भावना और इरादे को सामने रखने का सबसे ताकतवर हथियार होते हैं। एक लीडर बोलने से पहले ये सोचता है कि वो क्या कहना चाहता है और क्यों कहना चाहता है। वो बिना सोचे समझे शब्द नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर शब्द का असर होता है। एक एग्जाम्पल देता हूं। मैनेजर है शर्मा जी। उनकी टीम ने एक प्रोजेक्ट लेट डिलीवर किया। अब 2 तरीके हैं बोलने के। पहला तरीका, तुम लोगों से कुछ नहीं होता, हमेशा लेट करते हो, बेकार टीम है। अब ये सुन के टीम का क्या होगा? डीमोटिवेटेड, डिफेंसिव, गुस्सा। दूसरा तरीका, देखो इस बार लेट हो गया, मैं समझता हूं चैलेंजेस थे, लेकिन अगली बार हम मिलके बेटर प्लान करेंगे ताकि ये ना हो। सेम मैसेज लेकिन अलग शब्दों में। पहले में ब्लेम है, दूसरे में सल्यूशन है। लीडर दूसरा वाला चूज करता है। जब आप अपनी बात को सरल, साफ और सकारात्मक शब्दों में रखते हो तो लोग ना सिर्फ आपको समझते हैं, बल्कि आपकी बात से जुड़ भी जाते हैं। लीडर कभी भी उलझे हुए, नेगेटिव या दोष देने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ऐसे शब्द सामने वाले को दूर कर देते हैं। इसके बजाय वो ऐसे शब्द चुनता है जो समाधान दिखाएं, भरोसा दिलाएं और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। इस चैप्टर में एक अहम बात यह भी है कि प्रभावशाली संवाद का मतलब लंबा बोलना नहीं होता, बल्कि कम शब्दों में गहरी बात कहना होता है। जब आप अपनी बात को सीधे और साफ तरीके से कहते हो तो आपकी बात याद रखी जाती है। जनवरी 2026 में व्हाट्सएप पे, ईमेल में, लिंक्डइन पे, हर जगह रिटन कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। वही रूल अप्लाई होता है, कम वर्ड्स, ज्यादा इंपैक्ट। एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं, आज से अपने मैसेजेस चेक करो। क्या तुम 10 लाइंस में वो बात कह रहे हो जो 3 लाइंस में हो सकती है? ट्रिम करो, क्रिस्प करो, इंपैक्ट बढ़ाओ। तो दूसरा टेकअवे यह है कि शब्दों की ताकत को समझो। सही शब्द सही समय पे बोले जाएं तो वो ना सिर्फ आपकी छवि को मजबूत बनाते हैं, बल्कि लोगों को आपके साथ चलने के लिए भी तैयार कर देते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो यार, फ्री है, 1 सेकंड लगता है। और हाँ, शेयर भी करो। तुम्हारे ऑफिस में कोई है जो अच्छा काम करता है बट क्रेडिट नहीं मिलता, उन्हें ये वीडियो भेजो। एक शेयर से किसी की करियर बदल सकती है। अब आता है तीसरा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट अंडररेटेड है, लेकिन मोस्ट पावरफुल भी। अगला पॉइंट है सुनने की कला। तीसरा कॉन्सेप्ट है सुनने की कला और लोगों से जुड़ने की क्षमता। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा बोलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक महान लीडर पहले सुनता है और फिर बोलता है। सुनना भी उतनी ही बड़ी कला है जितनी बोलना। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप उसकी इज्जत करते हो और उसकी राय को महत्व देते हो। यही एहसास लोगों को आपसे जोड़ता है और आप पे भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। एक लीडर कभी भी सामने वाले की बात बीच में नहीं काटता। वो धैर्य से पूरी बात सुनता है, चाहे वो उससे सहमत हो या नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान कुछ ना कुछ सीखने लायक होता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी कहती है कि टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पीपल में एक कॉमन ट्रेट थी, दे टॉक्ड लेस एंड लिसन्ड मोर। उन्होंने कस्टमर्स को ज्यादा बोलने दिया, कस्टमर्स की प्रॉब्लम समझी, फिर सॉल्यूशन दिया। रिजल्ट
मोर सेल्स। यही चीज हर फील्ड में अप्लाई होती है। लीडर्स जो ज्यादा सुनते हैं उनकी टीम्स ज्यादा प्रोडक्टिव है। मैनेजर्स जो एम्प्लॉयज को सुनते हैं उनका रिटेंशन बेटर होता है। कपल्स जो एक दूसरे को सुनते हैं उनकी रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर है। सुनने से आपको सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, बल्कि लोगों की सोच, उनकी भावनाओं और उनकी समस्याओं को समझने का मौका भी मिलता है। एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता हूं, हियर फ्रेमवर्क। H फॉर हॉल्ट, मतलब रुको, जो भी कर रहे हो रोको, फोन डाउन, लैपटॉप क्लोज, फुल अटेंशन सामने वाले पे। E फॉर एंगेज, बॉडी लैंग्वेज से दिखाओ कि तुम सुन रहे हो, नॉडिंग, लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड, आई कॉन्टैक्ट। A फॉर एंटिसिपेट, मत सोचते रहो कि आप क्या बोलोगे, सुनो पहले, पूरा सुनो, फिर सोचकर बोलो। R फॉर रीप्ले, जो सुना वो समराइज करो। सो व्हाट यू आर सेइंग इज, लेट मी मेक श्योर आई अंडरस्टैंड। ये कंफर्म करता है कि आपने सही समझा और सामने वाले को फील होता है कि आई एम बीइंग हर्ड। जब आप सही तरीके से सुनते हो तो आपकी प्रतिक्रिया भी ज्यादा असरदार बनती है। आप वही जवाब देते हो जिसकी जरूरत होती है, ना कि वो जो आपको अच्छा लगता है। एक लीडर सवाल पूछता है, सामने वाले की बात को दोहराकर कंफर्म करता है और ये दिखाता है कि वो पूरी तरह से बातचीत में मौजूद है। यही छोटी छोटी बातें लोगों के दिल में आपकी जगह बना देती हैं। तो तीसरा टेक अवे ये है कि सुनना सीखो। कई बार चुप रहकर सुनना ही सबसे ताकतवर संवाद होता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें सच में सुन रहे हो तो वो खुद आपके साथ खुलकर बात करने लगते हैं और तभी एक सच्चा संबंध बनता है। यही संबंध आगे चलकर आपको एक प्रभावशाली और भरोसेमंद लीडर बनाता है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीरियसली क्या कर रहे हो? 12 मिनट से देख रहे हो, इतना वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। प्लीज यार, वो रेड बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ, मुझे खुशी होगी, तुम्हें भी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स मिलेंगे। विन विन है। अब आता है चौथा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट साइलेंटली कम्युनिकेट करता है, बिना एक वर्ड बोले। अगला पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। चौथा कॉन्सेप्ट है शरीर की भाषा और बिना बोले प्रभाव डालने की कला। एक लीडर सिर्फ अपने शब्दों से ही नहीं बल्कि अपने हाव भाव और शरीर की भाषा से भी बोलता है। कई बार आप जो कहते हो उससे ज्यादा असर ये डालता है कि आप कैसे कहते हो। रिसर्च कहती है कि कम्युनिकेशन 7-38-55 रूल फॉलो करती है। 7% वर्ड्स, 38% टोन ऑफ वॉइस, 55% बॉडी लैंग्वेज। मतलब जो तुम बोलते हो वो सिर्फ 7% इंपैक्ट करता है, कैसे बोलते हो 38% और बॉडी लैंग्वेज 55%। अब सोच लो, तुमने परफेक्ट वर्ड्स चूज किए, परफेक्ट प्रेजेंटेशन बनाई, बट मीटिंग में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नर्वस थी, आंखें डाउन थीं, हाथ कांप रहे थे, तो वो 7% परफेक्ट वर्ड्स यूजलेस हो गए, क्योंकि 55% बॉडी लैंग्वेज बोल रही थी कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। जब आप सीधे खड़े होते हो, आंखों में आंख डालकर बात करते हो और शांत चेहरे के साथ बोलते हो, तो सामने वाले को अपने आप भरोसा होने लगता है कि आप जो कह रहे हो उस पे खुद भी यकीन करते हो। इसके उलट अगर आपकी आंखें झुकी हों, कंधे ढीले हों और हाथ पैर बेचैन हों, तो आपकी बात चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो, उसका असर कम हो जाता है। एक लीडर अपनी बॉडी लैंग्वेज पे उतना ही ध्यान देता है जितना अपनी भाषा पे। वो जानता है कि मुस्कान कब जरूरी है, गंभीरता कब दिखानी है और कब सिर्फ शांत खड़े रहकर माहौल को अपने पक्ष में मोड़ देना है। कुछ बॉडी लैंग्वेज टिप्स देता हूं। टिप 1, पोस्चर। सीधे बैठो या खड़े हो। स्लाउचिंग लेजीनेस और लो कॉन्फिडेंस दिखाता है। स्ट्रेट पोस्चर अलर्टनेस और कॉन्फिडेंस दिखाता है। टिप 2, आई कॉन्टैक्ट। ट्रायंगल मेथड यूज करो। आईज, नोज, आईज। नेचुरल लगता है, क्रीपी नहीं। टिप 3, हैंड जेस्चर्स। हाथों का यूज करो बात करते वक्त। स्टडीज शो करती हैं कि स्पीकर्स जो हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं वो मोर पर्सुएसिव लगते हैं, बट कंट्रोल्ड जेस्चर्स, वाइल्ड नहीं। टिप 4, फेशियल एक्सप्रेशंस। तुम्हारा फेस इमोशंस बिट्रे करता है। अगर तुम कह रहे हो आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट बट फेस पे कोई एंथुजियाज्म नहीं है, तो लोग फेस को बिलीव करेंगे, वर्ड्स को नहीं। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि बिना बोले भी आप बहुत कुछ कह सकते हो। एक सही समय पे दिया गया पॉज, एक भरोसेमंद नजर और एक संतुलित हाव भाव लोगों पे गहरा असर डालता है। एमी कड़ी की रिसर्च याद करो, पावर पोजेस। अगर तुम मीटिंग से 2 मिनट पहले बाथरूम में जाके पावर पोज करो, हैंड्स ऑन हिप्स, चेस्ट आउट, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। साउंड सिली, वर्क्स ग्रेट। तो चौथा टेक अवे ये है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो और इंप्रूव करो।
जब आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज एक साथ काम करते हैं, तब आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि मानी भी जाती है। लाइक करो अगर बॉडी लैंग्वेज टिप्स वैल्यूएबल लगे। एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं। अब आता है 5वां कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट सबसे मुश्किल है बट सबसे जरूरी भी। अगला पॉइंट है मुश्किल हालात में शांत रहना। 5वां कॉन्सेप्ट है मुश्किल हालात में शांत रहकर प्रभावशाली बोलना। एक आम इंसान और एक लीडर के बीच सबसे बड़ा फर्क मुश्किल हालात में दिखाई देता है। जब तनाव होता है, विरोध होता है या दबाव ज्यादा होता है, तब ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं या गुस्से में आकर ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। लेकिन एक सच्चा लीडर ऐसे समय में भी अपनी भाषा और आवाज पे नियंत्रण रखता है। जनवरी 2026 में वर्कप्लेस स्ट्रेस बहुत हाई है। एआई से जॉब की टेंशन है, डेडलाइंस टाइट हैं, कंपटीशन ज्यादा है। ऐसे में जो लोग शांत रहकर कम्युनिकेट कर सकते हैं वो स्टैंड आउट करते हैं। लीडर जानता है कि गुस्से में बोले गए शब्द समस्या को सुलझाने के बजाय और बिगाड़ देते हैं। इसलिए वो पहले खुद को संभालता है, गहरी सांस लेता है और फिर सोच समझकर अपनी बात रखता है। एक एग्जाम्पल देता हूं। क्लाइंट मीटिंग में कुछ गलत हो गया, क्लाइंट गुस्सा है, चिल्ला रहा है। अब 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, तुम भी गुस्सा हो जाओ, डिफेंसिव हो जाओ, आर्ग्यू करो। रिजल्ट, रिलेशनशिप खत्म, क्लाइंट लॉस्ट। ऑप्शन 2, तुम शांत रहो, क्लाइंट की बात सुनो, एक्नॉलेज करो कि प्रॉब्लम हुई, फिर सोल्यूशन ऑफर करो। रिजल्ट, क्लाइंट इंप्रेस्ड, रिलेशनशिप सेव्ड, मे बी इवन स्ट्रॉन्गर। जब आप शांत रहते हो तो सामने वाला भी धीरे धीरे शांत होने लगता है और बातचीत का माहौल बदलने लगता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लीडर कभी भी दोष लगाने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। वो समस्या पे बात करता है, इंसान पे नहीं। वो ऐसे शब्द चुनता है जो समाधान की तरफ ले जाएं, ना कि बहस की तरफ। इसके साथ ही वो ये भी जानता है कि कब माफी मांगनी है और कब अपनी बात पे डटे रहना है। ये संतुलन ही उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। एक प्रैक्टिकल टेक्निक देता हूं। जब भी गुस्सा आए या स्ट्रेस फील हो, 5 सेकंड रूल यूज करो। बोलने से पहले 5 सेकंड रुको, सोच लो कि जो बोलने वाले हो वो सिचुएशन बेटर करेगी या वर्स, फिर बोलो। ये 5 सेकंड्स तुम्हें बहुत बड़ी गलतियों से बचा सकते हैं। तो 5वां टेक अवे ये है कि शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब आप मुश्किल समय में भी संयम के साथ बोलते हो तो लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जिस पे भरोसा किया जा सकता है। यही भरोसा आपको धीरे धीरे एक प्रभावशाली और सम्मानित लीडर बना देता है। वीडियो इतनी वैल्यूएबल लग रही है तो शेयर करो ना। व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो, इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालो। किसी के करियर चेंज हो सकती है एक शेयर से, करो ना प्लीज। अब आता है 6ठा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंस्पायरिंग है। अगला पॉइंट है प्रेरणा देने वाली भाषा। 6ठा कॉन्सेप्ट है प्रेरणा देने वाली भाषा और लोगों को साथ चलने के लिए तैयार करना। एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वो सिर्फ निर्देश नहीं देता बल्कि उन्हें प्रेरित करता है। वो ऐसे शब्द बोलता है जो सामने वाले के अंदर जोश भर दें और उसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए तैयार कर दें। एक लीडर जब बोलता है तो वो सिर्फ आज की बात नहीं करता बल्कि एक बेहतर भविष्य की तस्वीर सामने रखता है। वो लोगों को ये एहसास दिलाता है कि उनका योगदान मायने रखता है और वो किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। यही एहसास लोगों को उसके साथ खड़ा कर देता है। स्टीव जॉब्स को देखो, वो सिर्फ फोन नहीं बेच रहा था, वो एक विजन बेच रहा था। थिंक डिफरेंट, डेंट इन द यूनिवर्स। लोग प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, उस विजन के लिए एप्पल के साथ जुड़े।